दोस्ती की एक अद्भुत कहानी के लिए तैयार हो जाइए। रूस के एक छोटे से चिड़ियाघर में एक दयालु पशु प्रेमी नामक ओल्गा थी, जिन्होंने एक शानदार पुरुष चीता नामक इचल से मिलाप किया, जो चिड़ियाघर के हाल ही में शामिल हुआ था। एक दिन सभी को ये दिखाई दिया कि इचल अपने नए कमरे में अपनी जगह से हिल नहीं रहा था और उसने खाने पीने की भी इनकार कर दिया। उसके स्वास्थ्य के लिए चिंतित होकर चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने एक दवाई विशेषज्ञ को बुलाया, जिन्होंने पता लगाया कि दुखी चीता को न्यूमोनिया हो गई है। उसे दवा देना काफी चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि उसने किसी चीज को छूने से मना कर दिया। दुखी चीता को दवा की बहुत आवश्यकता थी, लेकिन उसका देना आसान काम नहीं था। पशु ने कुछ भी खाने या पीने से इनकार कर दिया। इचल दिखने में हालत से बिगड़ रहा था। उसके बालों की शांति गायब हो गई थी और लाल थके हुए आंखें थी। जब ये शिकारी खड़ा होने का प्रयास करता तो उसकी पैरों में हिलती हुई थी, उसके वजन का सहारा नहीं कर सकती थी। सभी चिंतित थे, लेकिन एक लड़की, खासकर ओल्गा, चीते की वेलबींग की देखभाल में गहरी चिंता थी। ये समझते हुए कि यह जानवर मर सकता है, उसने ये राय दी कि शायद उसे हाथ से खिलाने में मान्य हो सकता है। चिड़ियाघर वाले इस विचार को स्वीकार नहीं करते थे, खतरा बहुत बड़ा था। फिर भी इचल एक जंगली प्राणी है और उसका व्यवहार पूरी तरह से पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता है। तब ओल्गा ने तय किया कि वो स्वयं के पास उपाय ढूंढेगी। सबसे छुपकर सबसे उसने कक्ष का दरवाजा खोल दिया और अंदर जा गई। इचल ने तो उसकी ओर भी सिर नहीं फेरा। जब लड़की ने एक टुकड़ा मांस लिया और उसे चीते के पास लाया तो उसने हल्का सा मुस्कान दिखाए। इस प्रकार ऐसा लग रहा था कि वो छोड़ दिया जाने की प्रार्थना कर रहा है। फिर ओल्गा ने मांस को पानी में डिप किया और फिर उसे चीते के पास पेश किया। इचल ने पानी को चाटने लगा और अपने आप को पानी सहित मांस गला लिया। उसके बाद उसने सांस ली और मुड़ गया, लेकिन उस पल पर ओल्गा की खुशी को कोई सीमा नहीं थी। वो जेल से बाहर निकली और जल्दी से डॉक्टर के पास गई ताकि कुछ दवा प्राप्त कर सके। लड़की को बिल्कुल पता था कि क्या करना है। ओल्गा ने पानी में भीगे हुए मांस में दवा डालना शुरू किया। उस आहार को चीता ने अस्वीकार नहीं किया। इचल जल्दी ही संज्ञान फिराने लगा, क्योंकि दवा का प्रभाव दिखाई देने लगा। कुछ दिनों बाद जब ओल्गा कक्ष में प्रवेश की, उस जंगली प्राणी उठकर उसके पास आया और उसे मिलने गया। लड़की ने इचल के सिर पर हाथ फेरना शुरू किया और वो बिल्कुल बच्चे की तरह गर्राने लगा। उसके बाद से हर दिन वो खुले मन से कक्ष में प्रवेश करती और चीता, खुश और प्रसन्न, उसके पास उतार चढ़ाते पैर की आवाज को मात्र सुनकर उसकी ओर उड़ जाता। ओल्गा को यह मालूम था कि वो जंगली प्राणी उसका इंतजार कर रहा था। भाग्य के रूप में मिचेल के लिए चीजें बेहतर दिखने लगी और ओल्गा खुशी हो नहीं सकती थी। उसने इस अद्भुत प्राणी की जिंदगी को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उसे इसके लिए उससे ज्यादा कृतज्ञ लगता था। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि एक नाशावास्तव घटना के परिणामस्वरूप घटित हो गई। 1 साल बाद गर्मियों के बीच एक दिल को छूने वाला फैसला लिया गया, जिसने ओल्गा और चीते के दिलों को तोड़ दिया। चिड़ियाघर ने ओल्गा को सूचित किया कि उनके पास बस इतनी धनराशि नहीं है कि वे इस बड़े बिल्कुल मनोरंजनीय बिल्कुल पन्नी रख सकें। उन्हें उसके लिए घर और खाना नहीं देने में सक्षम नहीं थे और न ही वह उसे उसकी बेहद आवश्यक दवा दे सकते थे। इसलिए मालिक ने घोषणा की कि उन्होंने इचल को एक सर्कस को बेच दिया है। जब चीता को एक परिवहन केज में रखा गया तो वह हिलने लगा और गर्राने लगा, और ओल्गा ने अपने आंसू रोकने का प्रयास नहीं किया। लड़की रास्ते पर खड़ी रहती रही जब कार पहले ही दृश्य से बाहर निकल गई थी। सर्कस की लगातार यात्रा के कारण ओल्गा को समझ में आ गया कि इचल को फिर से मिलना संभव नहीं था। वो किसी भी समय कहीं भी हो सकता था, जिससे उसके पीछे लगाव रखना उसके लिए असंभव बन गया था। 4 साल बाद सर्कस के जानवर चिड़ियाघर में फिल्मिंग के लिए लाए गए। ओल्गा ने सुना कि उनमें से एक दिखने में अंधा हो गया था और वो चीता भी उनमें शामिल था। वो देखने के लिए उत्सुक हो गई कि क्या यह इचल था। चीता लोगों की ओर ध्यान दिखाते हुए खा रहा था, और अचानक जब ओल्गा ने गार्ड से प्राणी के बारे में पूछना शुरू किया तो वो उसकी ओर मुड़कर खाना खाना बंद कर दिया। जब शिकारी तेजी से मांगने लगा तो सबको पहले से ही सब कुछ स्पष्ट हो गया। ओल्गा जल्दी से कैच खोलने के लिए दौड़ी और चीता इचल के नाम की आवाज सुनकर उस लड़की की ओर दौड़ गया और उसने उसके सीने में सिर घुमा दिया। अद्भुत है, 4 सालों बाद एक बार अंधा हो चुके जंगली प्राणी ने, जिसका अब एक अलग नाम था,